का हमारे पास बहुत बड़े मेहमान हमारे साथ हैं, विश्वविद्यालय के हैं, मिस्टर घोष साइकोलॉजी के हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा आंकलन किस बात कर रहा है? वोट प्रतिशत को देखने के बाद आखिर ये वोट प्रतिशत कहानी क्या कहता है? प्रोफेसर घोष हमारे साथ हैं। हिमाचल प्रदेश का 55% का आंकड़ा, 75 अभी तक का सबसे ज्यादा। आपको ये क्या तस्वीर बता रहा है? सरकार बदलने और रिवाज बदलने की बात घोष जी यहाँ हो रही। ये वोटिंग ट्रेंड पे डिपेंड करता है। वोटिंग बिहेवियर सिर्फ एक दो फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। हमारे देश में हमने वोटिंग बिहेवियर पे पहले भी हिमाचल में काम किया है, हमारा पब्लिश वर्क भी है। तो हमने ये ट्रेंड जो देखा है कि जो मुद्दे होते हैं दे आर नॉट श्योर दैट दे विल बी कन्वर्टिंग इनटू सीट्स। तो ये मुद्दे जो होते हैं वोटिंग बिहेवियर के पीछे कि आपका इंटेंट क्या है, कि ये साइकोलॉजी में भी एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रीजन बिहेवियर, कि जो आपके बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है। वो जी आम मतदाता क्या समझ पाएगा? ये जो जनता समझना चाहती है, सरकार बदलेगी, रिवाज बदलेगा, क्या होगा? ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, 55% है, 75 का आंकड़ा आसपास छूने जा रहा है, रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा है, ये आपको क्या दिखाई दे? ये जो जनरल थ्योरीज ये बोलती है कि ये ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है ये सरकार बदलने की तरफ एक ट्रेंड रहता है, बट ये सदा नहीं रहा है। कई स्टेटों में ऐसा भी रहा है कि बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद भी सरकार नहीं बदली है। सो इसके ऊपर आप डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते, बट जो इमीडिएट मुद्दे हैं उन लोगों के ऊपर लोग वोट करते हैं। कि हम ये कह रहे थे कि लोगों का वोट करने का जो एक बिहेवियर पैटर्न है, ये जैसे हम इंडिया में देखते आए हैं, ये एक सोशोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी थी जिनका नाम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम जो पढ़ते थे इसके बारे में जब हम काम करते थे, गॉर्डन मार्शल नाम के एक आदमी थे जिन्होंने कहा था कि वोटिंग बिहेवियर जो है डिपेंड करता है एक इंटेंट के ऊपर, उसका एटीट्यूड के ऊपर, और जो सोशल नॉर्म उस वक्त प्रिवेलिंग कंडीशंस जो हैं। हमारे देश में कंडीशंस जो हैं बहुत तुरंत बदलते हैं। कास्ट, जो रीजन, सब रीजनल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स तो एक तय फैक्टर हैं, बट इमीडिएटली सपोज देयर इज़ ए वॉर, तो ये वॉर के जो सिचुएशनल फैक्टर्स है ये बहुत इमीडिएटली हमारे देश में पॉलिटिक्स जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। घोष, एक चीज हम समझना पड़ेंगे, अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूं। इंडिपेंडेंस, बागी चेहरों का खेल हिमाचल प्रदेश में पहली बार दिखाई दिया है। भाजपा भी इससे लड़ती दिखाई देती रही है। ये बीमारी असल में कांग्रेस के अंदर देखी गई है। आपको लगता है कि ये जो वोट परसेंटेज है ये तो ज्यादा होना चाहिए था? अगर बागी इतने ज्यादा हैं तो वोट परसेंटेज और ज्यादा बढ़ना चाहिए था। 82% का रिकॉर्ड तोड़ता 75% का, लेकिन ये मतदान अभी 75 से ज्यादा बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको आप किस तरह से समझ? लोग डिवीजन में तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ वोट, मैंने कहा था कि इमीडिएट नीड्स के ऊपर, इमीडिएट रिलेशनशिप के ऊपर वोट मैटर करता है। प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उनके ऊपर आपको लगता है कोई पड़ेगा? केंद्र सरकार के काम को, ये सेंटर का इफेक्ट जो है स्टेट पे बहुत ज़्यादा नहीं रहता है हर वक्त, क्योंकि ये जरूरी नहीं, क्यों लोकल मुद्दे पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो ये प्रधानमंत्री का एक अपना ऑरा होने की वजह से उनका हर चुनाव में कोई ना कोई एक इम्पैक्ट रहता है। पर यहाँ जो है मुद्दे जो हैं हमारे जो हिमाचल प्रदेश में हमने आमतौर पे देखा है कि एक ट्रेंड रहता है कि एक चेंज के प्रति लोग वोट करते हैं, कि इट इज़ बिकॉज मोर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, मे बी मोर ऑफ अदर रीजंस जो लोग उछालते हैं इश्यूज उस वजह से, बट लोकल इश्यूज मोर प्रिविलेंट रहते हैं।